लोकजन सेवा संस्थान उदयपुर ने आज स्वामी विवेकानंद की 161वीं जन्म जयंती पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संस्थान के अध्यक्ष प्रो विमल शर्मा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। 30 वर्ष की आयु में भी इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था कि भारत सरकार ने उस समय आपको अमेरिका में शिकागो में जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभा हुई थी उसमें भारत में का प्रतिनिधित्व करने के लिए और सनातन में के बारे में बोलने के लिए 1893 में भेजा था। आप समझ सकते हैं कि 30 वर्ष की अल्पायु में आपने कितना ज्ञान अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से प्राप्त कर लिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ही उन्होंने वहाँ अपने जो सन्यासी के चोले में गए तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने भाषण ऐसा शुरू किया कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो 2 मिनट तक तो तालियां ही बजती रही। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये संत इस तरह से हमको संबोधित करेगा। और उसके बाद उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि मैं सनातन का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करूँगा। और वे निरंतर सनातन का जो वेदांत फिलोसफी जो हमारी है, जिसका हमारा मूल सिद्धांत है, उसका अमेरिका इंग्लैंड में प्रचार करते रहे। पर ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य भी हम कहते हैं इसको कि 39 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने अपनी देह त्याग ली और हम उनके अथाह ज्ञान का पूरा लाभ नहीं ले पाए। सबसे बड़ी बात विवेकानंद जी की जो मुझे प्रभावित करती है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, तो शिक्षक का परम दायित्व होता है कि विद्यार्थियों में केस डेवलप करना। तो स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन युवाओं में क्रिएटिविटी, युवाओं को किस तरह से अपने आप को ढालना चाहिए कि वो देश सेवा कर सके, उनमें वो हमेशा कहते थे उठो जागो और जब तक ना सो जब तक अपना काम पूरा ना हो। तो ऐसे महान, और इसीलिए आज पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। आज पूरे विश्व में अगर युवा की कोई ऊर्जा हम मानते हैं, कोई सैद्धांतिक किसी अपन समझे किसी संत को जिसने युवाओं को प्रोत्साहित किया हो, तो आपका नाम सबसे अग्रणी रहता है। तो आज हम धन्य हैं कि ऐसी महान विभूति को पुष्पांजलि अर्पित कर उनसे कुछ आशीर्वाद कर उनके जो विचार हैं वो युवाओं तक पहुंचाएं। और अगर एक व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय कर ले कि रोज़ 1 घंटा आधा घंटा उन्होंने जो बातें कही उनको पढ़े, तो शायद उसका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। तो यही भावना आज पूरे विश्व में रहती है। प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष लोकजन सेवा संस्थान। तो आज प्रोफेसर साहब ने बताया कि किस प्रकार से आज स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जा रही है। हमारा देश संतों, महासंतों, विभूतियों से भरा पड़ा हुआ है। जहाँ भी जाते हैं एक न एक उपन्यास और इतिहास हमको देखने को मिलता है। आज युवा दिवस भी है और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में भी ऐसे महान युवा हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने मतलब पूरे तन मन धन सभी समर्पित किया था। ऐसे देश आज क्या संदेश हम देना चाहते हैं आज के इस जयंती पर? आज युवा कैसा होना चाहिए? युवा ऐसा होना चाहिए जो सेल्फलेस, अपन जो कहते हैं ना, जो उसमें त्याग की भावना हो। उसमें ये नहीं हो कि मुझे रिश्ते ये करने पर क्या मिलेगा। अगर शुद्ध मन से वो कोई काम करेगा तो उनका ये मानना है कि प्रकृति अपने आप उसको सराबोर करेगी, उसको पुरस्कृत करेगी। आज युवा अगर पुरस्कार के बिना कुछ कार्य करेगा अपने शुद्ध अंतःकरण से, मन से, यही उन्होंने कहा था कि आप सच्चे मन से देश की सेवा के लिए आगे बढ़ो और काम करो अपने काम पे। और जब तक काम पूरा नहीं हो तब तक आप सोओगे नहीं। मन में ये दृढ़ संकल्प रखो कि जब तक मैं काम नहीं पूरा होगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। अगर हर युवा ये ध्यान लेगा तो जो भी अपने जीवन में लक्ष्य उसने निर्धारित किया है, उसने या उसके गुरुओं के कहने पर या माँ बाप कहने पर, तो वो लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी करेगा। होता क्या है कि हम जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, हतोत्साहित हो जाते हैं बीच बीच में। तो अगर दृढ़ संकल्प होंगे तो युवा हतोत्साहित नहीं होगा और देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और उच्च चरित्र के द्वारा निर्माण में सहयोग करेगा। और जो स्वर्णिम युग जो हमारा भारत का था, जो सनातन संस्कृति का स्वर्णिम युग था, वही वापस आ जाएगा। यही मेरी सोच है। पूरे भारत वर्ष में आज खुशी का आलम है कि जिस प्रकार से राम मंदिर उद्यापन होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक कार्य हजारों सालों के बाद पूर्ण होने जा रहा है। पूरी दुनिया भर से
देश से नहीं पूरी दुनिया भर से राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ समर्पित भेंट युवा भामाशाएं सभी भेंट कर रहे हैं दिल खोलकर। राम आज अगर अपन कंपेयर करते हैं, अगर हम समालोचना करें तो राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर आप राम को परिभाषित करते हैं तो एक ही वर्ड आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अगर आज का युवा भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाएगा तो देश का निर्माण हो ही जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 22 जनवरी के बाद, आज विवेकानंद जी से सीख लेकर 22 जनवरी के बाद अपने आप को राममय बनाए और राम के चरित्र से जो उन्होंने देश के लिए, पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, सीता माता के लिए जो समझते हैं, जो त्याग बलिदान रखा और जो अपने भाइयों के लिए भ्रातृत्व रखा, वही अगर हम रख लें तो सही मायने में राम का जो हम जो कहते हैं कि राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अगर आज का युवा मर्यादा में रहेगा तो बहुत कुछ हम पा पाएंगे, यही मेरा सोच है। और ये और बहुत अच्छा मौका मिला है कि युवा अपने आप में झांके और अपनी मर्यादाओं में रहे। के सूक्ष्म कलाकार चंद्र प्रकाश जी चितौड़ा साहब कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं। जी साहब। आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है और युवा महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इसको महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर। तो हमें भी भागीदारी निभानी चाहिए, उनके जो बताया गया मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। जो उन्होंने योगदान किया, त्याग तपस्या की, कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी सभी युवा मिलकर इस देश को आगे बढ़ावें और कभी ऐसी कोई बात हो तो उसमें पहली भागीदारी निभावें, निस्वार्थ भावना से काम करें। यही मैं कहना चाहता हूँ चंद्र प्रकाश चितौड़ा।